सीरीज का जो है हाफ हमने देख लिया था, हाफ अब देख रहे हैं, ठीक है। और जो आप लोग है वो बहुत ज़्यादा जो है कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो इतनी लोग तारीफ कर रहे हैं, अभी तक हमको तो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अभी तो हमको थोड़े, क्योंकि शुरू में पता नहीं चलता कि कैसा क्या होता है ना। एपिसोड हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमको पता चलेगा कि किसका क्या कैरेक्टर है, क्या रोल है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि रसूल है इस सीरीज़ में, अल्लाह के रसूल है इस सीरीज़ में, तो उनकी ज़िंदगी देखने में और अच्छा लग रहा है ना, और हमको जानने का मौका मिलेगा। पर मैं पहले सोच रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम की देख ले, है ना, क्योंकि सबका एक साथ हिस्ट्री वाइज पता चले तो अच्छा है। लेकिन आप लोग इतना जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे तो उनको पैसे दे दिए ना उनके भाई ने, तो अब ये बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं। देखते बिजनेस सक्सेसफुल होएगा या फिर सफेद ऊँट है क्या? वो कलर में ऐसा सफेद दिख मेरे रहा दोस्त है, कुमार सफेद ऊँट कैसे थोड़ा हो? होते हैं। गस्सान के सरदार भाई जरा संभल के, अगर गस्सान सरदार ने सुन लिया तो मली के रूम से मेरी शिकायत कर देगा। मैं तो बस एक कारोबारी हूँ के कारोबारी। और कैसे हो उमर? अच्छा हूँ, और तुम? एकदम बढ़िया, रब की नेमत है। और मक्का में सब कैसा चल रहा है? अच्छा है। अच्छा इनसे मिलो, ये रूम के मेरे कुछ दोस्त हैं और कारोबार में मेरे भागीदार भी। और इन्हें मैंने तुम्हारे बारे में बताया ये कहकर कि तुम बड़े ही ईमानदार और बाखलाक इंसान हो और अपनी चीजें कभी गलत दामों पर नहीं बेचती। तुमने तो पहले ही सौदेबाजी करनी शुरू कर दी, जैसा कि हमेशा करते हो। अभी तक तो तुमने मेरा माल भी नहीं देखा। मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं। तुम्हें लगता है उमर इन बातों में आने वाला है? मैं बिल्कुल ज्यादा दाम नहीं मांगूंगा जब तक तुम ऐसा न करो। मैं तुम्हें सामान बेच रहा हूं ताकि तुमसे कुछ खरीद सकूं, और अगर तुम मेरी तारीफ करोगे तो बदले में तुम्हें सिर्फ तारीफ ही मिलेगी। और क्या तुम इन रोमियो के लिए अपने भाई से सौदाबाजी करना चाहते हो? हालांकि हम दोनों एक ही जबान और एक ही मुल्क से हैं, तो दोनों में से किसकी तरफदारी करोगे? हम वाकई एक जबान और एक मुल्क से हैं, लेकिन मैं इनके साथ इनका दीन और जमीन साझा करता हूँ। क्यों ना तुम भी इनके दीन में शामिल हो जाओ और फिर दोनों तरफ से मेरे भाई बन जाओ। कौन जाने कल मैं तुम्हें रूमी बादशाह से ही मिला दूं और उससे तुम्हें कुछ फायदा हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो तुम यहीं के होकर रह जाओगे और हम तुम्हारा खैर मकदम करेंगे। भाई बात मानो, यहाँ के खूबसूरत बगीचे और खेत खलियान अरब की सख्त जिंदगी से बहुत अलग है। बस बस तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अगर तिजारत करने आए हो तो आओ तिजारत करते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे लिए क्या लाए हो? इत्र, खुशबू, गोंद, खजूरें और यमन का भी कुछ सामान है। हाथी दांत, हबशे से हाथी दांत लाए हो? मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे कुछ कारोबारी दोस्तों के पास है। और आबनूस? वो भी। क्यों ना तुम वो सारा सामान इकट्ठा कर लो जिसकी मुझे जरूरत है, कुछ खुद से और कुछ अपने कारोबारी दोस्तों से। इसके बदले में तुम्हें हिस्सा दूंगा, और इस बात को अपने तक ही रखना। क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारे फायदे की बात कही। मुझे फायदा पहुंचाने के लिए तुमने गलत रास्ता चुना है। तुम चाहते हो कि मैं अपने दोस्तों को धोखा दूं और खुद मुनाफा कमा लूं। अगर ऐसा किया तो ये मेरे लोगों पर ही ज्यादती होगी। तुम सारा माल इकट्ठा कर लोगे और उसे मन चाहे दामों पर बेचोगे। जैसा चाहोगे वैसे दाम बढ़ाओगे। मैं सिर्फ हक की बात करता हूँ, और मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि मेरा कोई दोस्त तुमसे गलत सौदा ना करे। नाइंसाफी सहने से जुल्म पनपता है। अगर तुम्हें खुद पर जुल्म बर्दाश्त नहीं हो तो दूसरों पर भी मत करो। क्या तुम्हारा दीन ये तुम्हें सिखाता है या उमर? मेरा मतलब जिन बुतों की तुम इबादत करते हो। अगर मेरे दीन ने ये सब नहीं सिखाया
तो अखलाक और ईमानदारी भी तो कोई चीज़ है, और मेरे लिए यही दीन है। मगर क्या तुम्हारा दीन तुम्हें इन सब की इजाज़त देता है, या पैसा ही तुम्हारा दीन है? हालांकि तुम किसी और का दीन मानते हो, और अगर तुम्हारा दीन इसकी इजाज़त देता है, तब भी एक अरबी होने के नाते तुम्हारे अखलाक का क्या? या इन रोमियो के साथ रहते रहते तुम अपने अखलाक भी भूल गए? मुझे लगता है कि तुम सहरा में रहने वाले अरबी लोग हम शाम में रहने वाले लोगों से हसद रखते हो, और हम सारी दुनिया पर कुव्वत रखते हैं। हम यहाँ से सारे अरबों पर राज करते हैं। तुम शहंशाहों की तरह अपने ही लोगों पर हुक्म चलाते हो, जबकि ये रोमी लोग तुम पर हुक्म चलाते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे मालिक हैं। वो तुम्हें जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी सल्तनत में तुम्हारा कोई ओहदा नहीं है। भला मैं तुमसे कैसे हसद रख सकता हूँ? जब ये तिजारती काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें दमिश्क के कुछ शहर दिखाऊंगा, और उन्हें देखने के बाद कुल मुझसे हसद रखने लगोगे। उन्होंने कहा कि तुम बुत की पूजा करते, तो अभी मतलब ये बुतों की पूजा कर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं हुए। तो आगे चल के मुसलमान बने या पता। यहाँ क्या करने आया है जाहिल? चल यहाँ से। अल्लाह तेरी जबान काट दे बदबख्त, तुमने उसे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? वो एक रोमी सिपाही है। हाँ, वो कह रहे अल्लाह तुम्हारी क्यों जबान नहीं? काट दे। अब मुझे पता चला कि मुझे तो तुमसे अल्लाह को मानते हसद हैं। क्यों रखनी चाहिए। वल्लाही मुझे इस पर सिर्फ 10 दरहम का फायदा हो रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी, लो न लो। क्या ऐसे सामान बेचते हैं? मलिक सफ़वान, सिर्फ 1 या 2 दरहम के लिए तुम इन्हें सामान नहीं दोगे? मैं तो आपके वालिद का खादिम हूँ, वो जैसा हुक्म करें। मैं तो आपका खादिम हूँ और आपका सामान बेचता हूँ, और ये दाम तो आपके अब्बा ने ही तय किए हैं। मैं इसमें तो इस लड़की को सामान दे दो जैसा इसे चाहिए, और जो भी दाम दे रख लो। कुम सैयदी। अगर आप ऐसे ही दिलदारी दिखाते रहेंगे तो जल्द ही गरीबों में शुमार हो जाएंगे। अगर यहाँ ज्यादा लोग भी होते तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्यों? क्योंकि जो चीज बाजार में कम होती है कीमत उसकी ही ज्यादा लगती है।
ए मक्का के लोगों, ए मक्का के लोगों, देखो तुम्हारे शहर में मुझसे नाइंसाफी हो रही है, मेरे हक को छीना जा रहा है। क्या बात है भाई सैयद बनी आमिर, क्या ये आपको गवारा होगा कि मेरा हक मारा जाए जबकि मैं आपके शहर में हूँ? ना वल्लाती वलुज़्ज़ा, मैंने कुछ नहीं किया। मूसा की कसम इसने किया है। ये पिछले साल मुझसे खजूरें और जौ खरीद के लाया था और इसके पास पैसा भी नहीं था। इसने मुझसे 1 साल की उधारी की और इस मौसम में ये मुझे मेरे सामान के अच्छे पैसे देता और वक्त पर अदा न करने की सूरत में सूद भी, मगर अब ये देने से इनकार करता है। जब मैं इससे खजूरें और जौ खरीद कर लाया तो ये यथरिब वापस लौट गया, और जब मैंने सामान को देखा तो पाया कि इसने तो मुझे धोखा दिया है। इसने अच्छी खजूरें और जौ तो ऊपर रख दी और नीचे सड़ा गला माल था जो बिल्कुल जानवरों के खाने लायक था। इससे मुझे बड़ा नुकसान हुआ। मूसा आज की भी ऐसे कसम लोग ये झूठ करते हैं बोल ना। रहा है। जब मैंने इसके साथ सौदा किया तो माल बहुत ही अच्छा था। इसने सही से उनका ख्याल नहीं रखा जिसकी वजह से वो खराब हो गए। तो इसकी नाइंतजामी की वजह से मुझ पर के इल्जाम क्यों? अब्दुल्ला अब्बा जी, इसको कुरेजा से माल की अदायगी कर दो जो ये गरीब नहीं दे सकता। कम से कम ये यहूदी ये तो नहीं कहेगा कि औस और खजरज के लोग इनके हकूक को ज्यादा अहमियत देते हैं। जो भी झूठ बोल रहा है उस पर अल्लाह का अज़ाब होगा, उस पर अल्लाह का अज़ाब होगा जो भी झूठ बोल रहा है। अल्लाह ती, अगर अबू ज़ैद का ख्याल ना होता तो मैं तुझे अभी यहीं मारता और अपने लोगों को बुलाकर तुझ जैसे लोगों को यहाँ से बाहर फेंकवा देता। तो तुझे लगता है ये इतना आसान है? मुझे मारेगा तो जान ले, जब वो आएगा तो हम तुझ जैसे लोगों को ऐसे मारेंगे जैसे बनु आद के लोगों को तबाह किया था। मेरी समझ नहीं आया, ये यहूदी आदमी किसके आने की बात कर रहा है? ये नबी के आने की बात कर रहा है। कहते हैं कि उनका वक्त आने वाला है। जब भी इनका अरबों के साथ झगड़ा होता है वो इसी तरीके की बात करते हैं। इनका यकीन है कि उन लोगों के कौन सा साथ नबी की मिलकर बात ये कर सभी रहे हैं? लोगों को मारेंगे। पागल हो गया है। कोई है जो मुकाबला करेगा? कोई है जो मुझसे मुकाबला करेगा? जाओ उमर को बुला कर लाओ। उमर, तुम्हें हम में से शायरी की सबसे ज्यादा समझ है। तुम्हें क्या लगता है सबसे बढ़िया शायर कौन है? अलखंसा की शायरी मुझे बहुत पसंद है। उसकी शायरी में बड़ा दर्द है। पर यकीन शायरी जानो तो उसकी कुरान शायरी सुनकर में रोना आ गलत जाता बताई है। गई ना कि शायरी भी नहीं कर सकते। बहुत मैं कंफ्यूज हो रखा हूँ अभी कि मुसलमान है कि नहीं है। जाओ और कुरैश का नाम ऊंचा करो उमर। दिखा दो कुरैश क्या कर सकते हैं। हमारा कोई मुकाबला नहीं। कुरैश। जाओ उमर, जाओ दिखा दो उन्हें। अल्लाह के रसूल भी तो कुरैश कबीले से थे ना। उसे छोड़ना मत।
कुरैश का जाबाज, जाबाज, ताकतवर, दानिशमंद और हमारी शान। जो कोई भी सोचता है कि वो हमसे मुकाबला कर लेगा तो आगे आओ, नहीं तो अपनी जगह खड़े रहो। अल्लाह ने इस रोशन और वाजे इंसान को कुरैश को बख्शा है। अल्लाहुम्मा रब्बा इब्राहिम, यह आपका घर है जिसे आपने खुद मुकद्दस बनाया। इसको तमाम नापाकी से पाक कर दे और लोगों के मंसूबों से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। चचा बराका इब्ने नौफल, आपको घर बुलाया गया है। ये कौन है? क्या तुम अबू तालिब के बेटे हो? जरूर कोई गंभीर मसला है जो इस वक्त आए हो। क्या खदीजा ने तुम्हें बताया कि इस वक्त मुझे बुलाने का सबब क्या है? अल्लाह के जो रसूल, उनका चेहरा तो नहीं दिखाया गया, रोशनी ही दिखाया गया। ठीक है, जितना अब तक हमने इस्लाम को देखा उनको नहीं दिखा सकते है ना। तो जिसका भी चेहरा दिखाया जा रहा है, हम तो मान ही नहीं सकते कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तबारक अस्मुल्लाह, जो भी तुमने मुझे बताया मेरे भतीजे, अगर वो सच है तो ये वही फरिश्ता है जो मूसा इब्ने इमरान पर भेजा गया था। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब लोग तुम्हें तुम्हारे शहर से निकाल दें। जो कोई भी ये पैगाम लेकर आया है उसके साथ यही सलूक हुआ है, उन्हें तकलीफें सहनी पड़ी। बहुत अगर मैं उस दिन तक जिंदा रहा तो आपकी खुलकर हिमायत करूंगा। दीजिए, अपने भाई का हमेशा ख्याल रखना। बेशक उनका पैगाम बरहक है और जमीन और आसमान के रब की तरफ से है। शायद ना 5 जाने इस शहर के नसीब में क्या क्या लिख दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दत्थिर, क़ुम फ़अन्ज़िर, व रब्बक फ़कब्बिर, व थियाबक फ़तह्हिर, वर्रुज्ज़ फ़हजुर, वला तमनुन तस्तक्थिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो जो बूढ़े बाबा ने बोला है, कितनी अच्छी लाइन थी कि पता नहीं शहर के नसीब में क्या क्या लिख दिया है। कुछ बोला था ना उन्होंने कि वो मतलब उस समय के हिसाब से तो उस समय के हिसाब से तो बहुत मुश्किलें हो रही थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि सोने की कलम से लिखा हुआ है। क्योंकि भाई अगर देखे जाए मोमिन लोगों के लिए, ठीक है, मक्का से बेहतर जगह क्या होगी। अगर सबको कहेगी कि लोग कहाँ मरना चाहेंगे तो सब बोलेंगे भाई मक्का में मर जाए, कितनी अच्छी बात होगी। ठीक है, और हमने एक मक्का की वीडियो भी देखी थी, उसमें आसपास बहुत कब्रें भी बनी हुई हैं। बहुत सारी देख रही हूँ। नहीं, मैंने ऑफ कैमरा देखी थी, उसमें बहुत सारी कब्रें भी हैं।
हज़रत आयशा की भी शायद वहाँ पे कब्र है, और भी बहुत लोग जो हुए हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कब्रें हैं, जो कि पक्की कब्र नहीं है, कच्ची कच्ची कब्रें हैं। तो वो किस्मत तो बहुत अच्छी लिखी गई है, मगर जो इस्लाम मतलब जिस तरह से हिफाजत की गई है, तो वो कह रहे हैं ना कि पता नहीं क्या क्या किस्मत में लिखा गया है। ठीक है कि लोग आ भी रहे हैं, वो हाथी वगैरह आए थे मारने के लिए, उस भाग गए, कितना कुछ हुआ है मतलब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक तो हमको मतलब सब कुछ बिखरा हुआ है, सब किरदार इधर उधर बिखरे हुए हैं। ठीक है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि दुल्हन जो है फर्स्ट टाइम अपने ससुराल चली गई, तो देख रही है ये रिश्तेदार कौन है, ये रिश्तेदार कौन है, ये वो है, ये वो। तो 2-3 दिन लगते हैं पता चलने में, अच्छा ये फूफा है, वो है हैं। तो वही अभी हमारा हाल हो रखा, हमको कुछ नहीं पता। तो 2-3 एपिसोड बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई लाइक करो, प्लीज लाइक करो वीडियो को। ठीक है, तभी तो हमारे को पता लगेगा आपको पसंद आ रही है। हाँ, और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बाय।